हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छी और करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएं और इनकी अप्रोच भी बहुत आसानी से समझाई जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो कोड ज्वाइन करो। और वीडियो कोड ज्वाइन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाओ catipmet.com/cat 2024, या जो उसके नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं कैट तो /cat 2025, ठीक है। यहाँ पे जाके परचेस कर लो। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे कैट 2023 DILR स्लॉट 3 का पहला क्वेश्चन। काफी लोगों से नहीं बना, लेकिन इसका मैं आपको इतना आसान तरीका बता दूंगा क्या बोलोगे यार DILR इतनी आसानी से भी की जा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कैट की DILR में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप ही लोगों के लिए मैंने चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद रखा हुआ है, तो उसकी भी थोड़ी इज्जत रख के सब्सक्राइब करो, शेयर खूब करो वीडियो को। मेरे चैनल को देखो, आप ही को ब्रांड बनाना है। चलो, ये स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, ये चाहो तो इन 5 क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से सॉल्व करके देखो। और कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे सॉल्यूशन और आपके सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आप कहाँ गलती कर रहे थे, ठीक, तभी अपन एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। देयर आर ओनली 3 फीमेल स्टूडेंट्स AKR, है ना, एंड ओनली 3 मेल स्टूडेंट्स BMS। तो देखो, अपन एक चार्ट बनाए शुरुआत से ही, AKR BMS, ठीक है। तरीका ध्यान रखना, अगर एक बार तरीका आपको समझ में आ गया तो कैट कितनी टफ DI कितनी टफ LR पूछ ले, आपके लिए वो टफ नहीं है, ठीक है। ये तीनों क्या है, फीमेल, और ये तीनों क्या है, मेल, ठीक। There are only 3 female students and only 3 male students in a course. The course has 2 evaluation components, a project and a test. एक प्रोजेक्ट होगा और एक टेस्ट होगा। तो देखो, एवेल्यूएशन किस किस बेस पे होने वाली, प्रोजेक्ट, ठीक है, और टेस्ट। क्लियर? कहाँ गए? द एग्रीगेट स्कोर इन द कोर्स इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द 2 कंपोनेंट्स। ये जो 2 कंपोनेंट दिए, इनका बोल रहा है कि वेटेड एवरेज हम लेंगे, विद द वेटेड बीइंग्स पॉजिटिव एंड एडिंग टू 1, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं प्रोजेक्ट को मैंने वेट दे दिया x और टेस्ट को वेट दे दिया मैंने y, है ना। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 1, ये ऐसा बोल रहा है। देखो, कई लोगों को तो यही लाइन समझ में नहीं आई होगी, कमेंट सेक्शन में बताना कि इतना कौन समझ गया था, है ना, और कौन कौन नहीं समझा था, ठीक है। द प्रोजेक्ट्स आर डन इन अ ग्रुप ऑफ 2 with each group consisting of female and male student. Both the group members obtained the same score in the project, ठीक है। दोनों प्रोजेक्ट में मेल और फीमेल का एक ग्रुप बनेगा और दोनों को सेम नंबर मिलेंगे, ठीक। अब ये नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। द मिनिमम मैक्सिमम एवरेज फॉर बोथ प्रोजेक्ट एंड टेस्ट स्कोर आइडेंटिकल। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज आइडेंटिकल है, और ये है 40, 80 एंड 60, है ना। हम यहाँ पे अपनी सहूलियत के लिए सब लिखते आ रहे हैं। दोनों के लिए मिनिमम क्या है 40, मैक्सिमम क्या है 80, और एवरेज ये लोग क्या बोल रहे हैं 60, है ना, चाहे टेस्ट हो चाहे प्रोजेक्ट हो। द टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑल मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, टेस्ट के जितने भी स्कोर हैं ये मल्टीपल ऑफ कितने हैं 10 के। इसे शॉर्ट में लिखते रहना चाहिए अपने सहूलियत के लिए, ठीक। 4 of them were distinct and the remaining 2 were equal to the average test score। यानी 2 लोगों के देखो 60 होंगे, एवरेज था 60। अब 4 लोगों के डिफरेंट, अच्छा 4 लोगों के डिफरेंट है और मिनिमम है 40, मैक्सिमम है 80। अब ध्यान से देखना, 60 में 20 कम है 40 और 60 में 20 ज्यादा है 80। अब मुझे तो एवरेज को मेंटेन रखना है, 60 4 लोग हैं, 2 लोग अभी और चाहिए। एक को 60 माइनस 10 दे देता हूं क्योंकि 10 का मल्टीपल चाहिए, और एक को 60 प्लस 10 दे देता हूं। तो देखो 4 लोग और हो गए जिनके डिफरेंट डिफरेंट स्कोर है। ये अपन ने कितनी ओरली क्रैक कर लिया
कि बचे हुए 4 लोगों के स्कोर क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 10 था तो आराम से कर सकते थे, 40, 50, 70 और 80, है ना। देखो तुरंत तुरंत दिमाग लगाते चल रहे हैं, ठीक है, तभी तो परसेंटाइल आते हैं, हर किसी के नहीं आते फिर, और आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे आपके भी आएंगे, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, है ना, ये पॉइंट भी हो गया। थर्ड, ए स्कोर इन द प्रोजेक्ट वॉज डबल दैट ऑफ के इन द सेम, ए का डबल है के से, ठीक है, तो ये है ए, ये है के। अच्छा डबल तो सिर्फ 40 और 80 ही होता है, क्योंकि 50 और 100 तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम तो 80 देखना, हर पॉइंट पे अपन क्रैक कर रहे हैं कुछ ना कुछ, नहीं तो क्या ए का स्कोर है डबल के से, तो के कोहली जो है अगर इसका 40 हो गया तो ए का क्या हो जाएगा 80, सिंपल। अच्छा जितना जो स्कोर है एक फीमेल का वही एक मेल का होगा, एक फीमेल का एक मेल का ये स्कोर होगा। अच्छा एवरेज तो हमें क्या रखना है 60 ओवरऑल स्कोर, तो देखो 80 और 40 क्या होता है 120, है ना, तो 120 का एवरेज तो 60 हो गया, है ना, तो एवरेज ओवरऑल मुझे मेंटेन 60 रखने के लिए आर को भी क्या देना पड़ेगा 60, क्योंकि दो मेल को 80 नहीं, एक मेल एक फीमेल को 80 मिल चुका है, एक मेल एक फीमेल को 40 मिल चुका है, तो अब मुझे एक मेल एक फीमेल को 60 देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में मेल और फीमेल का एक एक पेयर बना हुआ था और दोनों को इक्वल नंबर मिल रहे थे, मतलब दो को 80 मिला, दो को 40, तो दो को 60 भी देना पड़ता, है ना। देखो एक क्वेश्चन का आंसर तो अभी आ गया, अभी पूरे पॉइंट खत्म भी नहीं हुए, पहले ही क्वेश्चन था आई थिंक, व्हाट वाज रानी स्कोर इन द प्रोजेक्ट, रानी का स्कोर तो अपन ने ओरल अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तभी रानी का स्कोर निकाल लिया, 3 नंबर तो यहीं पे हो गए, ठीक है, ये हो गया यहां तक। बट कोहली स्कोर 20 मोर देन ए इन टेस्ट, टेस्ट में कोहली का 20 ज्यादा है, यानी इसका अगर मैं मान लेता हूं ए है तो इसका होगा ए प्लस 20। अच्छा टेस्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मेल और फीमेल का पेयर बनाए, सिर्फ प्रोजेक्ट में था। येट ए हैड द हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर, अच्छा एक ये लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट स्कोर की, ठीक है, तो एग्रीगेट स्कोर की बात करें, एग्रीगेट स्कोर, है ना, इसमें ए का बोल रहे हैं हाईएस्ट है, तो कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें ए का सबसे ज्यादा भी है, ठीक है। अब श्यामल श्यामल स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट इन टेस्ट, एस का सेकंड हाईएस्ट है टेस्ट में, हाईएस्ट तो 80, सेकंड हाईएस्ट क्या है 70, तो ये 70 हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दो। ही स्कोर्ड 2 मोर देन कोहली बट लेस देन 2 लेस देन ए इन एग्रीगेट, अच्छा एग्रीगेट में देखो ए में 2 कम कर दूंगा तो एस का आ जाएगा, लेकिन के में 2 ज्यादा कर दूंगा तो कोहली का आ जाएगा, यानी ए और के में रिलेशन देखें तो ए इज इक्वल टू के प्लस 4 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए और के बारे में मुझे काफी कुछ पता है इसलिए मैंने ये चीज कर दी, ठीक है। अब आगे तो देखते हैं किसके हिसाब से क्या होगा, ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी हो गया हमारा। फिफ्थ, बी स्कोर्ड सेकंड लोएस्ट इन टेस्ट एंड लोएस्ट एग्रीगेट, बी का एग्रीगेट लोएस्ट है बोल रहे हैं तो बी को यहाँ पे लो, है ना, और टेस्ट में इसका क्या है सेकंड लोएस्ट, तो टेस्ट में लोएस्ट है 40, सेकंड लोएस्ट है 50, बी का आ गया 50, है ना, तो 50 70 इनका हो नहीं सकता, 40 60 हो सकता है और 60 80 हो सकता है ए और के में, है ना, अभी 2 पॉसिबिलिटी बची हुई हैं। मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन आर इन प्रोजेक्ट, बोल रहा है मैथ्यू का प्रोजेक्ट में आर से आता है, तो इसका 60 था तो मैथ्यू को 80 देना पड़ेगा, ठीक है। आगे, बट लेस देन हर इन टेस्ट, टेस्ट में मैथ्यू का आर से कम है तो 60 से कम क्या होगा, है ना, 40 50 तो दे नहीं सकता, है ना, अब लेस देन आर बोल दिया, अच्छा आर के अभी यहाँ पे नहीं पता तो अभी रुक जाओ, अपन तो इसकी काउंट कर रहे थे, ऐसी गलतियां भी हो जाती है ना, बस ये लिख लो कि ये लेस देन आर होगा जो भी होगा इन टेस्ट, है ना। अब देखो 60 आर को मैं क्या क्या नंबर दे सकता हूँ, 80 दे सकता हूँ, हाँ 60 दे सकता हूँ, अभी तो बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यहां पे अभी छोड़ते हैं। अब ध्यान से देखना, अब मुझे एक चीज पता है कि ए का जो एग्रीगेट है वो के से 4 ज्यादा है ना, और मुझे एक चीज पता है कि बी ओवरऑल सबसे कम है,
अच्छा ध्यान से देखो, अगर बी को मुझे ओवरऑल सबसे कम करना है ना, तो एक में तो ये ज़्यादा ही है, दूसरे में भी किसी ना किसी ज़्यादा हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे इसको अगर मैं मिनिमम दूँ तो 40 दे दूँ और इसको मैं 60 दे देता हूँ। ठीक है, एस का अपन बाद में चेक करते रहेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ए को मुझे हाईएस्ट देना है एग्रीगेट, तो क्यों ना इसको मैं 80 और 60 कर दूं। अच्छा ये 20 ज़्यादा है तो 60 और 80 करना पड़ेगा, है ना। जितना कम दूंगा उसको ओवरऑल हो सकता है टॉप ना कर पाए, तो इसको मैं 60 कर देता हूँ, इसको 80 करके देख लेता हूँ। ठीक है, अभी करके देख रहे हैं, अगर सब सही हुआ तो सही है, गलत हुआ तो कोई बात नहीं। अब देखो इसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, वेटेड एवरेज निकालने, तो ए का वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा, 80x प्लस 60y अपॉन एक्स प्लस वाई। अच्छा एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो बनती हुई है, तो अपॉन एक्स प्लस वाई लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली के का क्या हो जाएगा, 40x प्लस 80y। ठीक है, अच्छा एग्रीगेट जो ए का था के से +4 था, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ए का क्या है 80x प्लस 60y इज इक्वल टू के का क्या है 40x प्लस 80y +4। सॉल्व कर लो, 80 माइनस 40, 40x 60 माइनस 80 माइनस 20y इज इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड 10x माइनस 5y इक्वल टू 1, और हमें पता है x प्लस वाई क्या है 1। 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x प्लस 5y क्या हो जाएगा 5, दोनों को ऐड कर देंगे तो 15x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई 3 2 6, 2/5। अच्छा x अगर 2/5 है तो y क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि दोनों का एडिशन 1 चाहिए। ठीक ठीक है, तो x 2/5। अब यहीं से इसका एग्रीगेट निकाल लेते हैं, x है 2/5 तो 5 16 2 32, और ये है 3/5 5 12 3 y है क्या है 3/5, x क्या है 2/5। 68 इसका एग्रीगेट आ गया, इसका क्या आ जाएगा 2/5 देखो एग्रीगेट इसका 4 ही ज्यादा है। एस से अपन कंपेयर कर लेते हैं तो अपन समझ जाएंगे कि जो कंडीशन बनी सही है कि नहीं। तो 60x प्लस 70y होगा, इसका नहीं बनी होगी तो अपन को वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे अगर हाईएट दिया था तो इतना तो अपन खेल सकते थे, तो 2/5 66। देखो 2 2 का डिफरेंस है, मतलब अपन ने सब सही किया। अब इस सेट में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो 60 80 50 70 हो गया, है ना। अब एक 60 और एक 40 देना टेस्ट के स्कोर में। अब m का क्योंकि r से कम है तो 40 इसको दे दो और 60 इसको दे दो, खत्म। अब तो जो पूछेगा वो बता देंगे हम, है ना। आसान हो गया ना। पहले क्वेश्चन का रीनी का तो हमने बता ही दिया था 60 है ना रीनी स्कोर। हाँ सेकंड, व्हाट वेट ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट। टेस्ट कंपोनेंट हमने y माना था, y है 3/5, 3/5 मतलब 0.6। ठीक है, मैक्सिमम एग्रीगेट ए का ही था, वो हमने निकाल भी चुके हैं 68, मैक्सिमम एग्रीगेट 68। अब तो सिर्फ देख देख के आंसर देने। मैथ्यू का टेस्ट में स्कोर क्या है, मैथ्यू का 80 किस में प्रोजेक्ट में, और टेस्ट में इसका है 40, मैथ्यू है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, पेयर ए और बी का है क्या, ए और बी का नहीं है, एक के 80 एक के 40 है। के और एम का है क्या, के का 40 एम का 80, ये भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो नीदर 1 नॉट 2। देखा कितना आसान था। देखो अभी अपना कौन सा टाइम चल रहा है, 14th मिनट अप्रॉक्स चल रहा है, और पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये क्वेश्चन 10 मिनट में आप आराम से कर सकते थे। तो 40 मिनट में 4 सेट आते हैं, तो 10 मिनट में एक सेट हो गया, मतलब डुएबल था और अच्छा सेट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।